कौशिक की 5 बहुएं। इमली है तो पेड़ पे लटक यहाँ क्या करने आई? वो हमारी माँ यहाँ काम करती है ना, तो मैंने इसी बहाने भेज दिया। क्या बहाने? पढ़ने। अच्छा पढ़ने। इमली जी आपकी फीस कौन देगा ट्यूबलाइट जला के? बड़ी माता, उन्होंने तो मुझे पढ़ने भेजा है। स्प्रिंग लगा है क्या तुम्हें? नहीं। मुझे तो फीस मिल रही है, पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़े ट्यूबलाइट जला के। बैठ जाओ। हाँ, इतना चिल्ला क्यों रही है? बैठ जाओ। इस घर में नमूने भरे पड़े। चुपचाप। किताब देखा चुपचाप। तुम लोग भी पढ़ो, अच्छे से रट्टा लगाओ, समझे? पूछूंगी मैं अभी थोड़ी देर में तुम लोगों को। नालायक, ठीक से देखो। मेरी कमर टूट गई ट्यूबलाइट जला के। तुम नालायक हो, तुम निकालो ना तो पत्ती सी बाहर निकाल दूंगी मैं तुम लोगों की। किसने की है ये शरारत? अच्छा, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है ट्यूबलाइट जला के। चलो सब लोग खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ और मुर्गा बनो। लेकिन क्यों? जल्दी करो। अरे ब्लैक की रानी मुखर्जी, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या ट्यूबलाइट जला के? खड़ी हो, चल जाके तू भी मुर्गा बन। सुनाई तो दिया, लेकिन समझ में ना आया। वो क्या है ना, मैंने तो मुर्गा कभी खाया ही नहीं, तो मुर्गे को कभी देखा ही नहीं, तो मैं मुर्गा कैसे बनूं? आप ही बता दो तो मैं मुर्गा बन लूंगी। पटर मत कर। लकी, इसे मुर्गा बन के दिखाओ। ये पड़ेगा ना तो भी मैं ना बनूंगी मुर्गा। हाँ। क्यों? क्योंकि आप हमारे टीचर हो, बड़ी मालकिन आपको सिखाने के पैसे देवे, तो आप मुझे जो सिखाओगे मैं वही बनूंगी। हाँ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर ट्यूबलाइट जला के। अगर तूने मुझे ना सिखाया तो मैं थारी शिकायत करूंगी बड़ी मालकिन में। हाँ। वो सबके पैसे काट ले वैसे, ऐसी है वो तो वादी माँ भी ठीक से काम न करे ना तो उसके भी पैसे काट ले वैसे, थारी भी पैसे काटने की जिद देना तू। भगवान, अगर सच में उसने मेरे पैसे काट लिए तो ठीक है, मैं तुम्हें मुर्गा बन के दिखाती हूँ, उसके बाद तुम वैसे ही मुर्गा बनोगी, समझी? देख, पहले ऐसे झुकते। कमर टूट गई मेरी। हाँ, पहले ऐसे झुको, दोनों पैर इधर टांगों के अंदर से निकालो, तो दोनों हाथ यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? उसके बाद कान पकड़ लो, इस तरह से बना जाता है मुर्गा, समझे?
चांदनी शेखावत का मजाक उड़ाते हो ट्यूबलाइट जला के। अभी बताती हूँ मैं। छिपकली अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अभी बता। इतनी इंसल्ट तो मेरी किसी ने भी नहीं की ट्यूबलाइट जला के। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। इस घर में अब मैं कभी नहीं आऊंगी। इतने बेवकूफ सारी टीचर भाग गई। Idiot, stupid, bloody fool, नालायक। अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ, जा रही हूँ। अरे हो गई। मैडम जी क्या हुआ? आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? अरे बैठिए, नाश्ता पानी कर। नहीं, मुझे नहीं करना आप लोगों का नाश्ता। मुझे तो आप लोग माफ कीजिए बस। आखिर बात क्या है मैडम जी? ये अचानक क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, कल तक सब ठीक था, लेकिन इस इमली ने आते ही मेरे दांत खट्टे कर दिए। कि नहीं, ये वो जल्लाद है, जल्लाद। लड़की? कौन सी लड़की मैडम जी? बड़े बड़े दांतों वाली चुड़ैल जिसे देखकर भूत भी डर जाए। मैडम जी आपने किसे देख लिया? जिसकी चोटियां ऐसे मुड़ी हुई हैं और जिसके आईब्रोज जुड़े हुए हैं। आपकी नौकरानी की बेटी इमली। देखिए मैडम, हमारे घर कोई नौकरानी नहीं है, तो फिर ये उसकी लड़की कहाँ से आई? वो सब मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। लेकिन मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। आपके बच्चे भी कम नहीं है। पहले तो मुझे गिरा दिया, ऊपर से मुझ पर हंसने लगे। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी ना तो फेल हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। नहीं मैडम जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप मेरे साथ ऊपर चलिए, हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। आइए। नहीं, मुझे उस कमरे में नहीं जाना है और मुझे आपके बच्चों को पढ़ाना भी नहीं। नहीं मैडम जी, ऐसा मत कहिए। आप चलिए हमारे साथ, हम देखते हैं आपको कौन सा बच्चा परेशान करता है। चलिए तो सही। आप खुद ही देख लीजिए, मैं कल आऊंगी और अगर वो इमली फिर भी यहाँ हुई तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। काम छोड़ दूंगी आपका। फिर देखिएगा आपके बच्चे किस तरह से फेल होते हैं। 0 से भी कम नंबर आएंगे उनके। नमस्ते। ये मैडम जी का दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? नहीं, मसा इतनी अच्छी मैडम जी को भला कोई कौन तंग कर सकता है? हमें तो लगता है ये बच्चों की ही कोई शरारत होगी। तुम्हारे से गलती हो गई, माफी दे दो मन्ने। आपकी झोली से जो बिंदियों के पैकेट गिरे थे ना, वो सब हमने बेच दिए। हाँ, तो आप जब पढ़ाने आओगे ना तो लगे हाथ पैसे भी ले जाना। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। हमें तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अपने गुरुजी का इस तरह से अपमान करता है कोई। कितनी मुश्किल से हमने उनको राजी किया था तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम लोगों ने उन्हें इस तरह से डरा के भगा दिया। यही सिखाया क्या हमने तुमको? लेकिन दादी साहब, बस अब हमें तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी है। शरारत अच्छी होती है लेकिन एक हद तक। लेकिन आज जो तुम लोगों ने किया है वो शरारत नहीं, बदतमीजी है। और ये इमली कौन है? कहाँ से आई वो? मैं हूँ इमली। अच्छा, हमें तो पहले ही लगा था कि जो करतूत है वो तेरी है, वरना हमारे बच्चे इस तरह से अपने टीचर का अपमान नहीं कर सकते। क्यों किया तुमने ऐसा, करंटिया? तुम
पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बच्चों को भी पढ़ने ना दो। अगर तुम्हें पढ़ना ही था तो तुम हमें बताती, हमको इंतजाम कर देते। इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी? ना मासा, ये सब मैंने अपने पढ़ने के लिए ना किया। वो असल बात तो ये से कि वो मास्टरनी बहुत बड़ी दुष्ट से, एक अक्षर ना पढ़ना जानती और तो और बच्चों को छड़ी की जोत में डराती से। मुर्गा बनाया उसने बच्चों को, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप ही बताइए, ये कोई तरीका हुआ बच्चों को पढ़ाने का? बताइए। अच्छा जी, जो खुद पाठशाला नहीं गया हो वो ये बता रहा है कि मैडम जी को बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। हाँ ना गैड़ा भाभी, बस हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चों से दूर रहो। कम से कम उनके भविष्य के साथ तो मत खेलो ना करंटिया। भाभी आप गलत समझ रही हैं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बस लवली, अब तुम इसकी तरफदारी करना बंद करो। वैसे भी इसकी वजह से बहुत तमाशा हो चुका है। वो तो शिब्बू के कहने पर हमने इसको अपने घर में शरण दे दी। देखो, इसे कह दो कि ये हमसे और हमारे बच्चों से दूर रहे, वही इसके लिए अच्छा है। मासा, चलो रिया चलो। ओए ओए रुके भाभी, कमाल कर देता, एक ही गल हुई है। आप लोग यहाँ से अभी नहीं जा सकते। अरे निमी, ये क्या मजाक है? भाभी ये मजाक नहीं है, हम तो बस आप लोगों को सच बताना चाहते हैं और कुछ नहीं। कौन सा सच? वो मास्टर नहीं बहुत बड़ी दुष्ट से, पत्थर दिल से वो। हाँ भाभी, करंटिया बिल्कुल सच कह रही है। उस टीचर को मैंने अपनी आंखों से बच्चों को मारते और मुर्गा बनाते हुए देखा है। भाभी मैं जानती हूँ कि हमारी बातों पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा और ये आप लोगों के लिए आसान भी नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि आप सबने उसका असली रूप देखा ही नहीं है, लेकिन हमने देखा है, वो बहुत खराब है। और आप लोगों को अगर यकीन नहीं हो रहा ना, उसका बड़ा अच्छा वाला चेहरा ना मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना आपको ना हम पर भरोसा करना पड़ेगा। प्लीज भाभी, हमें एक मौका दीजिए। आपको हम पे भरोसा है ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसे शैतानों से बात करने के लिए फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। सॉरी कहा ना मैम, अब हम कभी नहीं हंसेंगे आप पर। मुझे बात नहीं करनी है ट्यूबलाइट जला के। मैम, वो इमली भी आपसे सॉरी कहना चाहती है, एक बार उसकी बात सुन लीजिए। ओहो, कहा ना बात नहीं करनी है, नहीं करनी है। माथे से गलती हो गई, माफी दे दो मन्ने। और लगे हाथ ये भी सुन लो, आपकी झोली से जब बिंदियों के पैकेट गिरे थे ना, वो सब हमने बेच दिए। हाँ। क्या? हाँ, और मोहल्लों की औरतों को ना बहुत पसंद भी है। तो आप जब पढ़ाने आओगे ना, तो लगे हाथ पैसे भी ले जाना और नया माल भी ले आना, वो भी दिखवा दूंगी। हाँ। अच्छा, तुम मेरी सारी बिंदियां बिकवा दी कि ट्यूबलाइट जला के? हाँ, और नहीं तो क्या? तो आप कल आ रही हो ना हमें पढ़ाने? अब तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रही हो तो आ जाऊंगी ट्यूबलाइट जला के। थैंक यू मास्टरनी जी। मान गई ट्यूबलाइट जला के। ढोला रे आज आप नाश्ता ना अच्छे से कीजिएगा, आपको बहुत मेहनत करनी है। मेहनत? कुछ और बच्चे भी हैं जो आपसे पढ़ना चाहते हैं। आप लेकर आई हैं तो मना कैसे कर सकती हूँ मैं? बुलाइए। रंगोली, लक्ष्मी, भूषा। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। भाभी, आप लोग रेडी है ना उस टीचर का असली रूप देखने के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है। गहना भाभी,
आप याद रखना, आप बहुत शर्मीली हैं और शर्माते शर्माते आप फेल हो गई हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ। और रिया भाभी टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। निम्मी भाभी अब आप तो बहुत ही क्यूट दिख रहे हो। रेडी? तैयार हैं हम लोग। अब हमारा नाम क्या? हम अब रंगोली। हाँ, रंगोली ठीक है जी। और मैं और तुम्हारा लक्ष्मी? लक्ष्मी। हाँ, रंगोली, लक्ष्मी और मैं उषा। भाभी आप सब लोग सब कुछ अच्छे से समझ गए हो ना? हाँ। अब वो लवली, ये सब तो ठीक है, पर कहीं मासा ने हमें इस हालत में देख लिया तो शामत आ जाएगी। भाभी जो डर गया समझो मर गया। और वैसे भी बाबूजी, मासा, अम्मा सा सब घर से भाग गए हैं किसी काम से, उनको पता ही नहीं चलेगा। मैं खाना लेकर आती हूँ। ओए पर खाना क्यों? कहते हैं ना बकरी को हलाल करने से पहले कुछ खिला देना चाहिए, इसलिए। ठीक है, मैं लेके बकरी का नाम। अब मजा आएगा इस टीचर का अब्बा डब्बा चबा करके। मैम, मैं अंदर आ जाऊं? आइए आइए, आप ही का तो कमरा है। वो अब बड़े मासूम बच्चे हैं, कहने लगे आप पढ़ा पढ़ा के थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए, इसलिए मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता लेकर आई हूँ, खा लीजिए, सारी थकान एकदम दूर हो जाएगी। हाँ। नहीं। अरे आप इतनी मेहनत कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, भूख तो लग ही जाती है ना? लीजिए खाइए। ठीक है। आज आप नाश्ता ना अच्छे से कीजिएगा, आपको बहुत मेहनत करनी है। मेहनत? कुछ और बच्चे भी हैं जो आपसे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, वो इमली? नहीं, इमली नहीं, वो तो बहुत बदतमीज है, उसको मैंने बोल दिया है कि आज के बाद से हमारे घर में बिल्कुल नहीं घुसेगी। हाय मेरी बिंदिया। नहीं, मैं कह रही थी बहुत प्यारी बच्ची है, अब गलती से गलती तो किसी से भी हो सकती है, आप बुला लीजिए उसे। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो मैं उसे भी बुलवा लूंगी, लेकिन ये जो बच्चे आए हैं ना ये बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत है, सुशील है, समझदार है। आप लेकर आई हैं तो मना कैसे कर सकती हूँ मैं, बुलाई। हाँ, रंगोली, लक्ष्मी, भूषा अंदर आओ। आप तो कह रही थी बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ से लगते हैं? अब अक्ल से, वो क्या है ना, इन तीनों की उम्र 10 साल से ऊपर बड़ी ही नहीं है, इसीलिए पढ़ाई में इतनी पिछड़ गई है। एक ही क्लास में ना 10 बार फेल हो चुकी हैं तीनों। कौन से स्कूल में पढ़ती थी तुम? अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो क्या है ना, सब लोग इनसे थक चुके थे, कुछ हो ही नहीं पा रहा था इन तीनों का, इसलिए मुझे लगा मैं इनको आपके पास लेके आऊंगी। आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं बच्चों को तो शायद इनका कुछ काम हो जाए, है ना? अब मिलिए ना, इसका नाम है रंगोली। घड़ी खम। नमस्ते शिक्षिका जी। वो हम जब पैदा हुए थे ना तो तरह तरह के रंग थे, रंग उड़ गए, गोली रह गई, इसलिए रंगोली। क्या है ना मैम, ये बहुत शर्मीली है, बात करते करते कभी आंख उठाती ही नहीं है, और इसीलिए क्लास में आज तक ब्लैक बोर्ड ही नहीं देखा है, तभी तो क्लास में 10 बार फेल हो चुकी है बेचारी।
मैम इसे मिलिए, ये है लक्ष्मी। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम लक्ष्मी इज। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पेरेंट्स को लगा था कि घर में बहुत सारी लक्ष्मी आई, लेकिन वो तो नहीं हुआ, सारी लक्ष्मी चली गई। लेकिन मैम ये ना बहुत इंटेलिजेंट है, दिन भर घर बैठ के टीवी देखती रहती है और टीवी देखते देखते इसने इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख लिया है। लेकिन इंग्लिश बोलने से क्या होता है, पढ़ना भी तो चाहिए ना। और ये भूषा। भूषा? हाँ वही भूषा। सलाम साहब जी, मैम साहब जी। इसकी आंखें इतनी छोटी है कि बोर्ड में क्या लिखा है ये देख ही नहीं पाती। हाँ, इसलिए सिर्फ सुन सुन के पढ़ लेती है। मैम प्लीज, ये तीनों लड़कियां ना वक्त की मारी हुई है, इनकी हेल्प कर दीजिए, इन्हें पढ़ा दीजिए प्लीज। अरे मुझे क्यों मारना चाहती है? नहीं नहीं, ये तो मैम पैसे की चिंता ना आप बिल्कुल मत करना, इनके घर वाले आपको मुंह मांगे पैसे देंगे। हाँ। अच्छा, एक ही क्लास में 10-10 बार फेल हुई है, इसका मतलब है पढ़ाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रट्टा लगवा के पास करवा दूंगी मैं। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।